हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है मेरी? जस्ट 2 to 3 मिनट्स और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई सभी को आवाज आ रही है? लास्ट सेशन में जो हमारा हुआ था, बाउंस रेट, एग्जिट रेट, ड्वेल टाइम, पोगो स्टिकिंग इफेक्ट, क्या वो सबको समझ आ गया था या किसी को कोई डाउट है? बताइए भाई, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं बता दूंगा। इतने स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं। इतने आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना है, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। इंटरनल लिंकिंग का टॉपिक कहीं ना समझ आया हो, लिंक्स कितने टाइप के हम लोग यूज करते हैं वो ना समझ आया हो, तो पूछ लीजिए भाई। किसी को कोई डाउट नहीं है भाई लास्ट वाले सेशन में? जो हम लोगों ने लास्ट सेशंस किए थे उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, लिंक कितने टाइप के होते हैं, और हमारा जो एक्सटर्नल लिंक है वो किसको बोलते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल लिंक के ऊपर भी अब हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है आज। ठीक है, सो अगर किसी को कोई डाउट है पिछले वाले सेशन में, बाउंस रेट क्या होता है, ड्वेल टाइम क्या होता है, एग्जिट रेट क्या होता है, पोगो स्टिकिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है, फिर आगे कंटिन्यू करें भाई हम लोग। पोगो स्टिकिंग इफेक्ट समझ आ गया था सबको?
क्या होता है पोगो स्टिकिंग इफेक्ट? चलिए भाई फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ब्राउज प्रेजेंटेशन विजिबल है सभी को, यस और नो? प्रेजेंटेशन विजिबल है? ओके, तो चलिए एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कल हम लोगों ने समझा था कि जो लिंक्स हैं वो हमारे तीन तरीके के हम लोग बनाते हैं, चार तरीके के हैं। एक जो है सिंगल पेज पे ही जो लिंक्स हम लोग बनाते हैं वो वाले भी लिंक्स थे, ठीक है, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल लिंक्स बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी पेज पे अलग अलग फ्रैक्शंस के लिए लिंक बनाना, ठीक है। तो इंटरनल लिंकिंग हम लोगों ने समझी थी कि इंटरनल लिंकिंग किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग किसको बोलते हैं, और हम लोगों ने समझा था इनबाउंड इनकमिंग और बैकलिंक्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है, अब देखिए एक्सटर्नल लिंक्स और इनबाउंड लिंक्स आपस में कैसे कनेक्टेड है कि अगर कोई भी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक दे रही है, ठीक है, तो ये चीज समझ के चलिए कि एक साइड पे एक्सटर्नल लिंकिंग हो रही है तो दूसरी साइड पे इनकमिंग यानी कि इनबाउंड या फिर बैक लिंकिंग हो रही है, मतलब कि एक ही प्रोसेस के अंदर दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक ही प्रोसेस के अंदर दोनों काम हो रहे हैं, एक तरफ एक्सटर्नल लिंकिंग हो रही है, दूसरी तरफ वो जो है बैक लिंकिंग हो रही है। क्लियर? तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में समझा था कि अगर हम लोगों की वेबसाइट मतलब जो हमारी खुद की वेबसाइट है उस पर से हम लोग किसी दूसरी वेबसाइट को, थर्ड पार्टी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन एक्सटर्नल लिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल लिंकिंग प्रोसेस है, क्या वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है? मतलब आप खुद समझिए कि वेबसाइट पे ट्रैफिक मतलब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, और अगर आप खुद ही समझिए कि मैं आगे उस ट्रैफिक को ये बोल रहा हूँ कि वहां पे आप चले जाइए, वो चीज अच्छी है ज्यादा, ठीक है। तो आप खुद समझिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या एक्चुअल में जो आपकी जो एक्सटर्नल लिंकिंग है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अराइज होता है। अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, क्या लॉजिक है? अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, क्या लॉजिक है? तो देखिए इन सब चीजों के आंसर्स हम लोग आज ट्राई करेंगे जानने की, ठीक है। बट अगर किसी को यहाँ मतलब किसी को इस चीज का आइडिया है कि अब देखिए एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको लगता है कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है। खुद ही आप बताइए, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एक्सटर्नल लिंकिंग। बताइए भाई फटाफट से।
बताइए भाई, क्या लगता है आपको, क्या एक्सटर्नल लिंकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया है, मतलब कि भाई एक्सटर्नल लिंकिंग में हम अपनी ही वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को रेफर कर रहे हैं। क्या ये सही चीज है आपके हिसाब से? क्या ये सही चीज है कि हम लोग खुद, मतलब जो ट्रैफिक हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आ रहा है और उसको हम लोग ये बोल रहे हैं कि वहां पे चले जाइए, वहां पे आपको अच्छी चीज मिलेगी, या फिर वो चीज अच्छी है? बताइए। क्या लगता है आपको, एक्सटर्नल लिंकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एसईओ से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको क्या लगता है कि एक्सटर्नल लिंकिंग जो मतलब हम लोग अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लिंक दें या फिर रेफर करें अपने ट्रैफिक को, क्या ये चीज सही है या गलत है आपके हिसाब से? क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें अपना अपने पास आया हुआ ट्रैफिक दूसरे के पास रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए भाई, फटाफट से बताइए। चलिए, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं। नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए, एक तरफ से ना ये मतलब बड़ा ना कन्फ्लिक्टिंग सा लगता है कि भाई हाँ, कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, बट अभी यहाँ पर कन्फ्लिक्शन क्या है कि एक्चुअल में हमें ऐसा सामने से दिखाई देता है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। रीजन क्या है कि ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है और हम क्यों दूसरे के पास उसको भेज रहे हैं कि वो चीज ज्यादा अच्छी है, वहां पे आप चले जाइए। लेकिन ये हमें करनी चाहिए। करनी क्यों चाहिए? क्या इसके पीछे साइकोलॉजी वर्क करती है, क्या इसका प्रॉपर प्रोसेस है करने का, वो मैटर करता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है तो आप कहीं पे भी कर दीजिए। ठीक है, एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है और ट्राई कीजिए कि जरूर से कीजिए, बट करनी कैसे है, क्यों करनी है, और क्या इसका सही प्रोसेस है करने का, वो चीज बहुत मैटर करती है। तो वो चीज हम लोग अब जो है यहाँ पे स्टडी करने स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, तो देखते हैं अभी। अब देखिए, आफ्टर द रिलीज ऑफ पांडा एंड पेंगुइन, ये बेसिकली एल्गोरिथम अपडेट्स हैं, ठीक है। मतलब गूगल में जो है, गूगल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसमें कोर अपडेट्स या फिर कुछ छोटे मोटे माइनर अपडेट्स जो है चलते रहते हैं, जिसके हिसाब से रैंकिंग जो है ऊपर नीचे होती रहती है। A lot of webmasters are afraid to link to other websites, ठीक है। They believe that this will trigger a Google penalty, but this is wrong, ठीक है। अब पांडा और पेंगुइन में कुछ स्पैमी बैकलिंक्स या फिर मतलब जो है पहले क्या होता था कि भाई शुरू में जो है जिसके जितने ज्यादा बैकलिंक होते थे, जिसको जितने ज्यादा लिंक्स मिल रहे होते थे, ठीक है, या स्पैमी कंटेंट जो लिखता था वो भी रैंक हो रहा था, ठीक है। बट धीरे धीरे स्पैमी कंटेंट के ऊपर जो है टारगेट किया गया, ठीक है। बाय लिंकिंग टू अदर हाई क्वालिटी रिलेटेड वेबसाइट्स यू इंक्रीज द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ योर कंटेंट। मतलब कि पहले क्या देखा गया कि भाई अगर हम किसी को कहीं पे भी रेफर कर रहे हैं तो गूगल जो है उसके बदले में पेनल्टी भी लगा रहा है कि भाई आप कैसे कैसे रेफर कर रहे हो। बट ये एक्चुअल में सही नहीं था। गूगल किन को पेनल्टी लगा रहा था? जो गलत तरीके की वेबसाइट पे रेफर कर रहे थे, जो अपने से इंफीरियर वेबसाइट्स पर जो है रेफर कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि इंफीरियर वेबसाइट्स का हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमसे इंफीरियर है या वो हमसे सुपीरियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक टूल का यूज करते हैं, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए ये समझिए कि जब भी आप
मतलब आपको ये जरूर से करना है कि भाई आप जो है अपने कंटेंट के अंदर जो है एक्सटर्नल बैकलिंक जरूर, एक्सटर्नल लिंक्स जरूर रखिए। एक्सटर्नल लिंक्स से होगा क्या, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपके पास आता हूँ और आपसे आप मुझे कुछ समझा रहे हो, कोई चीज बता रहे हो, ठीक है। अब मैंने बीच में, मतलब मेरे बीच में एक ऐसा वर्ड आया आपके बताते टाइम पे कि जिसका आपको बहुत कम नॉलेज है। अब मैं चाहता हूं कि मैं उस वर्ड के बारे में जानूं, ठीक है। तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि भाई मुझे तो इस चीज की मतलब मैं तो इस बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि आप एक ही चीज के बारे में लिख रहे हो कंटेंट में, ठीक है। तो जब आप दूसरे, एक सेकंड रुकिएगा। तो जब आप लोग यहाँ पर इस तरीके का कंटेंट पब्लिश कर रहे हो जहां पर मैं कुछ पढ़ने आया हूँ और वहां मतलब आप एक ही नीश के ऊपर, एक ही चीज के ऊपर लिखते हो सिर्फ, ठीक है। और लिखना भी एक ही चीज के ऊपर चाहिए। गूगल को जो है टॉपिक बेस्ड जो चीजें हैं वो ज्यादा पसंद आती है, प्रायोरिटी रखता है, ठीक है। तो आपकी भी ट्राई यही रहेगी कि आप एक ही चीज के बारे में लिखो, ठीक है। फालतू की चीजों के बारे में, मतलब वेबसाइट मतलब अलग अलग चीजों से ना भरो, ठीक है। तो अब क्या होगा, यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, मान लीजिए किसी भी टॉपिक को लेके, मतलब हो सकता है टेक टेक्नोलॉजी को लेकर मतलब आप जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है चीजें लिखते हो। अब गूगल आया, ठीक है, क्रोलर आया, तो वो आता है आपके पास, या ह्यूमन आया, ह्यूमन आपके पास आता है वेबसाइट पे, ठीक है। आप लिखते हो टेक्नोलॉजी के बारे में, बट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अभी गवर्नमेंट की कोई अनाउंसमेंट आई है, ठीक है। सो आपने उस बारे में लिखना शुरू किया कि भाई ये अनाउंसमेंट है, ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट है, बट आप उसके जो है प्रॉपर उस निश में नहीं लिखते हो। आप प्रॉपर, आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर उस निश का कंटेंट नहीं डाला जाता है। तो आप क्या करोगे, जो वेबसाइट आपसे हाई क्वालिटी की होगी और जो इस तरीके का कंटेंट पब्लिश करती होगी, आप क्या करोगे, उसको रेफर करोगे कि भाई यहाँ पर जो है प्रॉपर आपको कंटेंट पढ़ने को मिल जाएगा इसके बारे में, तो आप जाइए और यहाँ पर ये कंटेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जब ये चीज आती है तो इसको अब यहाँ से क्या होगा, एक ट्रस्ट वर्दीनेस बिल्ड होगा कि क्रोलर भी ये सोचेगा और ह्यूमंस भी यही सोचते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये मुझे अच्छे से अच्छी नॉलेज देना चाह रही है, तभी मुझे इतनी अच्छी वेबसाइट इसने रेफर की है। आप ये ध्यान रखिएगा जो आप रेफर कर रहे हो वो कंटेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कुछ भी लिखा हो उस कंटेंट के अंदर, कंटेंट में बहुत अच्छी चीजें, अच्छी तरीके से यूजफुल चीजें लिखी हो, ठीक है। प्लस जिस वेबसाइट को आप रेफर कर रहे हो, जिस वेबसाइट पे आप ट्रैफिक को भेज रहे हो, वो वेबसाइट खुद भी ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है, जेन्युइन हो और आपसे अच्छी क्वालिटी की हो। ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एक सेकंड रुकिएगा भाई। ओके, सो अभी यहाँ पर क्लियर हुआ कि एक्सटर्नल लिंक हमें क्यों करना है और किस वे में करना है, ठीक है। मतलब वो वेबसाइट हमसे, तो हमारी वेबसाइट से अच्छी हो या फिर इक्वल क्वालिटी की हो तभी आपको रेफर करना है, ठीक है। अगर आप कोई लो क्वालिटी की वेबसाइट को रेफर करोगे तो वहां पर आपका जो है एक गलत इम्पैक्ट जाएगा कि ये जो है स्पैमी वेबसाइट्स पे यूजर्स को भेज रहा है, ट्रैफिक को भेज रहा है, तो ये वेबसाइट खुद भी अच्छी नहीं है। मतलब आपको जो है इंफीरियर और बेकार वेबसाइट से कोई रिलेशन नहीं रखना है, ना ही लिंक लेना है ना ही उसको लिंक देना है। मतलब किसी भी वे में लिंक एक्सचेंज नहीं होना चाहिए आपका एक गलत तरीके की वेबसाइट से, आपसे इंफीरियर वेबसाइट से। ट्राई कीजिए जितना भी आप लिंक एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप लिंक किसी को दे रहे हो चाहे किसी से लिंक ले रहे हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको अच्छी से अच्छी वेबसाइट्स पे ही ये काम करना है, अच्छी से अच्छी वेबसाइट को ही रेफर करना है और अच्छी से अच्छी वेबसाइट से ही रेफरेंसेस लेने हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है।
सो बाय लिंकिंग टू अनदर अदर हाई क्वालिटी, ये तो हो गया। ऑल्सो गूगल कैन यूज एक्सटर्नल लिंक्स एज अ वे टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द टॉपिक्स यू आर कवरिंग इन योर कंटेंट। मतलब कि अगर एक्सटर्नल लिंक जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कहीं ना कुछ मिलते जुलते हैं आपके कंटेंट से, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि वो अगर कहीं ना कहीं वो मिलते जुलते हैं तो गूगल के माइंड में ये गूगल के जो गूगल को जो सिग्नल मिलेगा वो भी मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा कि आप जो है इस टॉपिक के बारे में मतलब गूगल को भी जो है समझने में हेल्प मिलेगी कि आपका जो मेजर टॉपिक है वो क्या है और आप किस बारे में जो है कंटेंट लिख रहे हो और पब्लिश कर रहे हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, मतलब ये तो एक्सटर्नल लिंक था, और एक्सटर्नल लिंक को चाहे इंटरनल लिंक को टोटल मिला के जो आपको एक पेज से लिंक देने हैं वो मैक्सिमम 15 देने हैं। और अगर मतलब इंटरनल तो आप 10-12 फिर भी दे देना, बट एक्सटर्नल जो है 2 या 3 ही देना, ठीक है, इससे ज्यादा मत देना, ट्राई यही करना, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, तो उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पेज लोडिंग स्पीड। मतलब जो अगला जो हमारा कंसर्न है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में वो है कि हमारा जो भी पेज है, देखिए वेबसाइट की स्पीड का मतलब यही है कि आपके सिंगल सिंगल पेज की क्या स्पीड है। अब खुद सोचिए कि होम पेज पे अगर ज्यादा इमेजेस यूज कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि होम पेज भी उतना ही हैवी हुआ और बाकी पेजेस भी, होम पेज ज्यादा हैवी होगा, तो जितना ज्यादा पेज हैवी होगा उतना ही ज्यादा वो टाइम लेगा ओपन होने में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा सभी कि पेज की मतलब जो लोडिंग स्पीड है, जो पेज को लोड होने में टाइम लग रहा है वो अलग अलग पेज का अलग अलग होगा। बट हम लोग जो लोडिंग स्पीड मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं मेनली होम पेज की, जब हम लोग ऑडिट करते हैं। रीजन क्या है होम पेज को मेजर, होम पेज की स्पीड मेजर करने का या लोडिंग स्पीड मेजर करने का, ठीक है। आप खुद समझिए कि होम पेज ही हम लोग ऐसा पेज बनाते हैं जो प्रॉपरली कस्टमाइज्ड होता है, जिसपे ज्यादा इमेजेस या वीडियोस हो सकती हैं, ठीक है, जो ज्यादा हैवी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे तो आपको हर एक पेज चेक करना है कि भाई आपका हर चल हर एक, जाते बोल। चल 12, चल चल रहा है, पीछे ले लिया 12 ले लिए। सुना। और वैसे तो आपको ट्राई ये करना है कि आपका जो पेज, हर एक पेज है उसी को आपको हर पेज को लाइट रखना है, जिसपे भी आप ट्रैफिक लैंड करवा रहे हो मेनली वो पेज लाइट वेट ही होना चाहिए, उस पे ज्यादा जो है डिले ना हो ट्रैफिक अगर आ रहा है तो, ठीक है। बट आपको आप हमेशा यही देखोगे कि जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं इस तरीके की तो हमें पता चलता है कि हम लोग जो है होम पेज की ज्यादा करते हैं। रीजन सिंपल है कि क्योंकि होम पेज ही सबसे ज्यादा हैवी पेज होता है, ठीक है। सो
गूगल इज इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू मेक द वेब फास्टर, मतलब जो गूगल है वो खुद भी इतना पैसा खर्च कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो इंटरनेट को मतलब जो वेब पे जो ब्राउजिंग है वो फास्ट हो सके। गूगल के जो प्लेटफॉर्म है उस पे, गूगल का जो प्लेटफॉर्म है उस पे जो है ब्राउजिंग फास्ट हो सके, राइट। इन एवरी गूगल someone will talk about the importance of speed, ठीक है, and their desire to include the faster website in their index, ठीक है। in order to force website owners to take speed into account, they have officially added speed as one of the known ranking factors, मतलब कि जो स्पीड है उसको रैंकिंग फैक्टर्स में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। अभी ये मतलब पुरानी प्रेजेंटेशन है, तो अभी काफी टाइम से उसको हटा दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वेब पेज स्पीड फैक्टर रिमूव्ड रिमूवल फ्रॉम एसईओ। ओके, सिंप्लीफाइंग पेज रीडायरेक्ट पेज स्पीड एज अ गूगल रैंकिंग फैक्टर। पुराना ना हो आई थिंक, क्योंकि ना बीच में न्यूज आई थी। पेज स्पीड इम्पैक्ट, इसको देखिए, गूगल हैज, ये देखिए, इन अप्रैल 2023 गूगल रिफ्रेश्ड इट्स कंटेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिफ्रेश्ड इट्स डॉक्यूमेंटेड रैंकिंग सिस्टम पेज एंड रिमूव द पेज एक्सपीरियंस सिस्टम एज वन ऑफ द रैंकिंग सिस्टम्स, ठीक है। मतलब कि जो पेज का एक्सपीरियंस है वो हटा दिया गया है, ठीक है। बट पेज एक्सपीरियंस गेन्ड इट्स ओन पेज in the documentation, and Google was careful to clarify that the algorithms do directly reward Google page experience signals, good page experience signals। देखिए, इन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट रिमूव कर दी थी कि ये अप्रैल 2023 में, कि जो पेज की जो स्पीड है, ठीक है, वो अब मैटर नहीं करेगी, ठीक है। बट एक चीज माइंड में रखिएगा, बेशक ये रिमूव कर दिया गया था, आप खुद समझिए कि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, चलिए मैं गूगल की छोड़ता हूँ कि गूगल रैंक कर रहा है नहीं कर रहा है, गूगल ने ऑफिशियली हटा दिया है, अनाउंस कर दिया कि भाई हम लोग रैंक नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब गूगल का जो मेजर बिजनेस है वो कहाँ से आता है? वो आता है यूजर्स से। जितने ज्यादा यूजर्स उसको यूज करेंगे उतना ज्यादा उसकी इनकम है, ठीक है। अब गूगल कभी नहीं चाहेगा कि यूजर जो है उसको छोड़कर जाए, ठीक है। अब गूगल मान लीजिए आपको आगे दिखा देता है, आपकी वेबसाइट को आगे दिखा रहा है, ठीक है, आपकी वेबसाइट स्लो चल रही है, जबकि अब जो ट्रैफिक है वो क्लिक करता है, बट वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही, तो वो क्या कर रहा है? वो वापस जा रहा है, ठीक है। अब अगर गूगल रूटीन में यही एक्टिविटी करे कि जो सेम यूजर्स हैं उनको सेम तरीके की वेबसाइट, मतलब जो स्लो वेबसाइट्स है वो दिखा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? अल्टीमेटली गूगल पर से यूजर जाएंगे, छोड़कर जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, गूगल ने ऑफिशियली तो इसको हटा दिया, बट यहाँ पर ये समझिए कि जब अब यहाँ पर अगर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, अब इसके लिए इसने एक चीज पहले ही बनाई हुई है, बाउंस रेट, ठीक है, पोगो स्टिकिंग इफेक्ट, ठीक है। दो चीजें ये है ना, ड्वेल टाइम, तीसरी चीज ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझिए कि जब वो लिंक पे क्लिक कर रहा है और आपकी वेबसाइट पे, तो वो टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहा, क्योंकि वो बस मतलब स्लो इतनी है, ठीक है, ओपन ही नहीं हो रही है ढंग से। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो इफेक्ट्स ट्रिगर हो जाएंगे, बाउंस रेट ट्रिगर होगा, यहाँ पर ड्वेल टाइम ट्रिगर होगा कि वो ड्वेल टाइम इतना ज्यादा नहीं होगा, आपका पोगो स्टिकिंग इफेक्ट ट्रिगर होगा। तो आप खुद समझिए कि अगर ये इफेक्ट्स ट्रिगर हो रहे हैं,
ठीक है। तो चाहे डायरेक्टली वो आपको रैंकिंग से ये बोल रहा है कि आपकी पेज स्पीड हम लोग रैंकिंग में काउंट नहीं कर रहे हैं, वट एवर इट इज, ठीक है। तो लेकिन आप खुद समझिए कि आपको इन फैक्टर्स के बेसिस पे वो आप अल्टीमेटली डाउन रैंक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप खुद सकते हैं यहाँ पर कि अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट डाउन रैंक ही होने वाली है इस कंडीशन के अंदर, राइट। क्लियर हुआ भाई इतना? तो यहाँ पर जो स्पीड है आपकी, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आज भी मानता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं, मतलब अगर हम लोग सोशल मीडिया के केसेस में भी देखेंगे, सोशल मीडिया के भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं जब आप काम करते हो, तो वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो, मान लीजिए फेसबुक की बात करूं मैं, फेसबुक ने ऑफिशियली काफी सारी चीजें हटा दी है कि भाई हम लोग जो है इन चीजों को अब कंसीडर नहीं करते। बट जो मार्केटर्स हैं वो आज भी अगर टेस्टिंग करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने ऑफिशियली बेशक ये चीजें बोल दी है कि हम लोग इस चीज को कंसीडर नहीं करते, या फिर उन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में से वो चीज हटा दी है कि भाई ये मैटर नहीं करता हमारे लिए, बट अल्टीमेटली वो चीज मैटर करती है कहीं ना कहीं। खुद डिजिटल जो एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर्स है, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनको ये चीज समझ आती है कि अगर वो ये मतलब ये चीज जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, चाहे वो उन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट से हटा भी दी हो। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा भाई सभी को। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लीजिए। भाई यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कि अब देखिए ये चीज समझ आई होगी सभी को कि पेज की लोडिंग स्पीड कितनी मैटर करती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, चाहे बेशक सर्च इंजन ने अपने अ, अभी मैंने आपको दिखाया है कि उसने बेशक वहां से हटा दी है, ठीक है, ये मेजर जो है हटा दी है कि वो जो है आपको इस चीज पे जज नहीं करेगा कि आपकी पेज की स्पीड कितनी है। बट अल्टीमेटली आप खुद अगर लॉजिकली सोचेंगे तो ये समझ आएगा कि स्पीड सच में मैटर करती है या नहीं करती है। क्यों मैटर करती है? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आपकी स्पीड जो है कम होगी तो वहां पे क्या होगा कि आपके ये तीन चार इफेक्ट्स जो है ट्रिगर होंगे। बाउंस रेट ट्रिगर हो जाएगा, बाउंस रेट अगर कम है तो भी वहां पे सिग्नल जा रहा है सर्च इंजन को कि आपकी जो है वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको डाउन रैंक कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर बाउंस देखिए, बाउंस रेट मैंने आपको बताया था कि बाउंस रेट से क्या पता चलेगा, कंटेंट की क्वालिटी, कि आपके कंटेंट की क्वालिटी उनको समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रहा या यूजफुल नहीं लग रहा, ठीक है। दूसरा पोगो स्टिकिंग इफेक्ट, पोगो स्टिकिंग इफेक्ट से क्या होगा, बाउंस रेट से क्या होगा कि बाउंस रेट से वो टाइम नहीं स्पेंड करेगा, और पोगो स्टिकिंग इफेक्ट से क्या होगा, उसको आपका कंटेंट यूजफुल नहीं लगेगा। ड्वेल टाइम से क्या पता चल रहा है, ड्वेल टाइम से ये पता चल रहा है कि आपका कंटेंट एंगेजिंग नहीं है। तो अगर इनमें से एक भी फैक्टर ट्रिगर हो रहा है आपकी पेज की स्पीड कम होने की वजह से, वेब पेज की स्पीड कम होने की वजह से, तो अल्टीमेटली वो आपको क्या करेगा, डाउन रैंक कर देगा सर्च इंजन, राइट। तो डाउन रैंक होने की वजह से, अब देखिए इन्होंने तो बोल दिया सर्च इंजन ने, अगर मैं बात करूं 2023 में, अप्रैल 2023 में का है ये? हाँ। हाँ,
इन अप्रैल 2023 उन्होंने तो बोल दिया कि ये चीज हम लोगों ने हटा दिया, बट एक्चुअल में उन्होंने जो है डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट से हटाया है, बट अल्टीमेटली इफेक्ट आज भी पड़ता है। ऐसे ही सिमिलरली सोशल मीडिया की भी बात करें तो सोशल मीडिया में भी काफी सारी चीजें हैं जो फेसबुक इंस्टाग्राम बोलते हैं कि हम लोगों ने हटा दिया एल्गोरिथम से, लेकिन आज भी वो इफेक्ट दिखाते हैं। आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, जब अच्छे लेवल पे काम करोगे, तब आपको ये चीजें पता चलेगी कि बेशक वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट से उन चीजों को हटा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आज भी इफेक्ट डाल रही है, और वो पहले की तरह जो उन्होंने पहले कभी डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में आपको दिखाया था वो आज भी उतना ही इफेक्टिव है। फेसबुक पे जो हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स लेआउट करके एक पहले रूल हुआ करता था, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले तक, कि आपके पिक पे, इमेजेस पे, जो आप इमेजेस डिजाइन कर रहे हो उस पे 20% से ऊपर का टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। बट 1 साल मतलब 2 साल पहले उन्होंने वो चीज हटा दी है। इवन उन्होंने टूल भी लॉन्च किया हुआ था अपनी वेबसाइट पे ही, एक ऐसा टूल था जो आपकी इमेज को मेजर करता था कि भाई उस इमेज पे कितना % टेक्स्ट यूज किया गया है, बट टाइम के साथ उसको हटा दिया गया है फेसबुक की वेबसाइट से। बट अगर आज भी आप इस तरीके की इमेज यूज कर रहे हो जिसपे 20% से ज्यादा टेक्स्ट है, तो उसकी आपको रीच नहीं मिलेगी। और ये बहुत कम लोग जो है, कम डिजिटल मार्केटर्स समझा पाते हैं और समझ पाते हैं इस चीज को कि आज भी वो रूल्स उतने ही इफेक्टिव हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनको ये चीज अच्छे से समझ आ रही है। अगर आपको अच्छे से अच्छी रीच चाहिए, मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर है इतना भाई? इतना क्लियर है? ठीक है। तो अभी अगर हम लोग अभी सेशन जो है हम लोग 10 मिनट के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर मोबाइल फ्रेंडली